हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम इन द क्लास फर्स्ट। आप सबका कक्षा पहली में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो हमारी क्लास है वो है गुड हैबिट्स। वैसे तो आप सबको बहुत सारी गुड हैबिट्स पता होगी, फिर भी इस लेसन के थ्रू हम इसे रिवाइज भी कर लेंगे और सीखेंगे कुछ अच्छी अच्छी गुड हैबिट्स। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं आज के लेसन को सीखने के लिए? चलिए सीखते हैं गुड हैबिट्स। देख लेते हैं लेसन नंबर 3 गुड हैबिट। इसमें बच्चों लेसन नंबर 3 में गुड हैबिट्स में देखिए एक सर्कल के थ्रू बताया गया है कि गुड हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले बच्चों गुड हैबिट्स में हमें देख रहे हैं यहाँ पे है डोंट हार्म एनिमल्स। डोंट हार्म एनिमल्स मतलब बच्चों हमें जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी भी तरह के जो जानवर होते हैं, चाहे वो हिरन हो, कुत्ता हो या हमारे आसपास के पक्षी हो और किसी और भी तरह के जीव हो, हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। डोंट हार्म एनिमल्स, हमें जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसके बाद है बच्चों ये वाला कि बी क्लीन नीट एंड टाइडी। बी क्लीन नीट एंड टाइडी, हमेशा साफ सुथरे रहना चाहिए, व्यवस्थित रहना चाहिए, ढंग से हमें रहना चाहिए। हमें अस्त व्यस्त, गंदा, मिट्टी लगे हुए इस तरह से नहीं रहना चाहिए। अपने बॉडी को, अपने ड्रेस को, अपने हर एक आसपास की वस्तुओं को भी हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। बी क्लीन, हमेशा साफ रहो, नीट एंड टाइडी, एकदम साफ सुथरे रहना चाहिए। उसके बाद है बच्चों डोंट स्पिट एनीवेयर, यहाँ कहीं भी हमें थूकना नहीं चाहिए। आसपास में कभी कभी हम देखते हैं कोई कुछ भी खाते हुए आसपास में ही थूक देते हैं, ये बहुत ही गंदी चीज है बच्चों। और आजकल क्योंकि कोरोना फैला हुआ है तो ये सब की वजह से कोरोना और भी तेजी से फैल सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, चाहे जो भी हो हमें आसपास थूकना नहीं चाहिए, हमें आसपास अपने साफ सफाई रखनी चाहिए। उसके बाद है बच्चों यहाँ पर हेल्प ईच अदर। हेल्प ईच अदर मतलब हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमेशा याद रखें, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और उन्हें अगर हमारी ज़रूरत होती है तो वो हमेशा बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं और वो सीखते भी हैं कि छोटे हमसे देखकर यही सब सीखते भी हैं कि देखो हमें बड़े की तरह एक दूसरे की मदद करने की आदत डालनी चाहिए। तो हेल्प ईच अदर मतलब हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये भावना हम सब में होनी चाहिए। यहाँ पे बच्चों डोंट वेस्ट वाटर मतलब हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं ग्लास में हम बहुत सारा पानी ले लेते हैं लेकिन हम आधा पीते हैं और आधा फेंक देते हैं, या नहाते समय हम नल चालू कर दिए और पानी बहता जा रहा है और हम उसे बंद नहीं करते और बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। तो बच्चों दिस इज वेरी वेरी बैड फॉर एवरीबडी दैट, बिकॉज पानी जब खत्म हो जाएगा तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां शुरू हो जाएंगी। हम जिंदा रहने के लिए हमें पानी की बहुत जरूरत होती है। तो बच्चों ये खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं कि डोंट वेस्ट वाटर। आपको जरूरत है उतने ही पानी का इस्तेमाल करें, अधिक से अधिक पानी की बचाव करने की कोशिश करें, पानी की बचत करने की कोशिश करें। उसके बाद है बच्चों पुट रबिश इन द डस्टबिन। आपके घर में हमेशा कूड़ेदान होना चाहिए। जो भी चीजें आप नहीं यूज करते, गंदा हो या जो चीजें बच जाती हैं, चाहे वो सब्जियों के छिलके हों, चाहे वो घर के कोई छोटे मोटे कागज के टुकड़े हों जो आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं, रैपर्स हों या जो भी मिट्टी है, कचरा है, धूल है, वो सारे साफ करने के बाद आपको डस्टबिन में फेंकने चाहिए। जब कभी कभी आप कोई अच्छा सा कुछ स्नैक्स खाते हैं, चाहे वो बिस्किट हो चाहे वो चिप्स हो, तो आप उसके पैकेट जो है यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। बच्चों ये बहुत ही गलत है। हमें हमेशा जो भी रबिश हैं वो सारे डस्टबिन में ही थ्रो करने चाहिए। उसके बाद है बच्चों डोंट वेस्ट द फूड। हमेशा याद रखें बच्चों भोजन का बहुत ही सम्मान करें। भोजन बहुत ही मुश्किलों से हम तक आता है और वो बहुत ही कीमती होता है। बच्चों हमें हमेशा उसे उतना ही लेना चाहिए थाली में भोजन जितना हम उसे खत्म कर सकें, जितना हम खा सकें। तो हमेशा याद रखें कि डोंट वेस्ट द फूड। हमेशा याद रखें कि खाना बहुत ही संभाल कर लें और संभाल कर खाएं। कभी भी खाने को नुकसान ना करें, खाने को वेस्ट ना करें, उसको बर्बाद ना करें। उसके बाद है बच्चों ईट हेल्दी एंड फ्रेश फूड। हमेशा हमेशा याद रखें कि हमेशा जो भी खाना आप खाएं वो हेल्दी होना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए, मतलब कि ताजा होना चाहिए। बासी रखा हुआ भोजन खाने से आपके बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिससे आपका स्टमक का डाइजेशन सिस्टम भी बिगड़ सकता है। तो याद रखें कि ईट हेल्दी एंड फ्रेश फूड, हमेशा स्वास्थ्यवर्धक चीजें और ताजी चीजें ही खानी चाहिए।
तो यहाँ पे सर्कल में लिखा है नाउ आई फॉलो ऑल दीज थिंग्स एंड व्हाट अबाउट यू, कि मतलब अब मैं इस सभी चीजों का पालन करूंगा और आपके बारे में, आप उसके बारे में क्या कहते हैं। तो बच्चों ये जो हमने अभी ये व्हील में बहुत सारे जो ये गुड हैबिट्स के लेसन हमें सिखाए गए, हमने इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो बच्चों आपको भी घर पर ये रिवाइज करना है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है डोंट हार्म एनिमल्स, किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बी क्लीन नीट एंड टाइडी, हमेशा साफ सुथरे और स्वच्छ रखें अपने आप को। डोंट स्पिट एनीवेयर, कहीं भी यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए। हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। डोंट वेस्ट वाटर, पानी बर्बाद ना करें। पुट रबिश इन द डस्टबिन, कूड़ा कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालें। डोंट वेस्ट द फूड, खाने को कभी भी बर्बाद ना करें। ईट हेल्दी एंड फ्रेश फूड, हमेशा स्वास्थ्यवर्धक चीजें और ताजी भोजन ही करना चाहिए। इसी लेसन में बच्चों देखिए नीचे एक क्वेश्चन का एक दिया गया है। हम आइए इस क्वेश्चन को फॉर्मेट को सॉल्व करने की देखते हैं। पुट टिक, राइट टिक फॉर द गुड हैबिट एंड क्रॉस फॉर द बैड हैबिट। तो देखते हैं प्रिया वेस्ट फूड, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वेरी गुड, प्रिया वेस्ट फूड, तो क्या होगा, राइट है कि रॉन्ग है, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्रिया को वेस्ट फूड को वेस्ट करती है, ये गलत आदत है। रोहन क्लोजेस द टैप वाइल ब्रशिंग, रोहन जब ब्रश करता है तो पानी के जो टैप होता है उसे बंद कर देता है। तो हमेशा याद रखें कि ये जो आप भी अगर ब्रश करते हैं तो टैप को बंद कर दें और उसे चालू ना रखें। तो रोहन क्लोजेस द टैप वाइल ब्रशिंग इज राइट हैबिट, इज द गुड हैबिट, तो ये आएगा करेक्ट। मिनी ब्रिंग्स चिप्स एवरी डे इन हर टिफिन, ये देखिए मिनी ब्रिंग्स चिप्स एवरी डे इन हर टिफिन, मतलब मिनी जो है डेली टिफिन में चिप्स लाती है। तो बच्चों दिस इज वेरी बैड, बिकॉज चिप्स कभी कभार हम खा सकते हैं, लेकिन डेली अगर हम चिप्स खाते हैं टिफिन में तो ये हमारे लिए नुकसान है। तो ऑफकोर्स इट्स अ बैड हैबिट, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों अमन किक्स हिज पेट, माय गॉड ये बहुत ही गलत बात है। अमन किक्स हिज पेट, वो अपने अमन के पास जो डॉग है जो पाला है वह उसे किक करता रहता है, तो इसका मतलब वो उसे मारता है, तो ये गलत बात है बच्चों। अमन को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जानवरों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये भी होगी बैड हैबिट, जिसे हम करेंगे क्रॉस। सोहन टेक्स ऑफ हिज कैट, तो सॉरी सोहन टेक्स केयर ऑफ हिज कैट, मतलब सोहन अपने कैट की जो उसके पास उसने बिल्ली रखी है वो उससे बहुत देखभाल करता है, उसकी बहुत सा ख्याल रखता है, तो इट्स अ गुड हैबिट। तो हम यहाँ पे करेंगे राइट फॉर गुड हैबिट। तो जिस तरह से बच्चों हमने इसे सॉल्व कर लिया है, तो ये जो भी लेसन है बच्चों गुड हैबिट लेसन नंबर 3, आप अच्छे से इसे रिवाइज कीजिएगा। और नीचे दिया हुआ जो ये क्वेश्चन है, हम इसे भी एक्सरसाइज को जो है उसको सॉल्व करना है आपके नोटबुक में भी। और इस तरह से बच्चों आज हमने जो भी गुड हैबिट्स पढ़ी है आप इसे रिवाइज करें और अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में जरूर बताएं। तो बच्चों आइए रीड कर लेते हैं कुछ गुड हैबिट वीडियो के द्वारा। ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली, हमें अपने दांत दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए, दांतों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। एक्सरसाइज डेली, हमें रोज व्यायाम भी करना चाहिए। टेक 3 मील्स इन अ डे, हमें दिन में कम से कम 3 बार भोजन करना चाहिए। वेयर क्लीन क्लोथ, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए। गो टू स्कूल ऑन टाइम, हमें हमेशा समय पर स्कूल जाना चाहिए। फिनिश योर होमवर्क रेगुलरली, हमें हमेशा अपना गृह कार्य समय पर पूरा करना चाहिए। के बाद है बच्चों हमें अपना होमवर्क डेली करना है। और रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। प्ले टुगेदर, हमें साथ में खेलना चाहिए। उसके बाद है बच्चों प्ले टुगेदर, उसके बाद है क्रॉस रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा हमें जो रोड है वो जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए जहाँ पे पथचारी लिखा रहता है। हेल्प द नीडी पर्सन, हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करें। शेयर योर टॉयज, अपने दोस्तों के साथ अपने खिलौनों को बांट कर खेलें।
ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। विजिट डॉक्टर रेगुलरली फॉर चेकअप, हमेशा अपने डॉक्टर्स के पास रेगुलरली चेकअप के लिए जाना चाहिए ताकि हमें कुछ बीमारी ना हो। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, हमें अपने हाथ खाने के पहले और खाने के बाद अच्छी तरह से धोना चाहिए। कॉम्ब योर हेयर डेली, अपने बालों को रोज कंघी करें। कीप द टॉयलेट क्लीन, हमेशा अपने टॉयलेट को साफ सुथरा रखें। बच्चों बहुत सारी गुड हैबिट्स हम सीख रहे हैं आज, आपको इसका पालन करना पड़ेगा, पालन करना बहुत जरूरी है इसका। कीप द सराउंडिंग क्लीन, हमेशा साफ सुथरा परिसर रखें। रेस्पेक्ट योर टीचर, अपने शिक्षक को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करें। डोंट ईट टू हॉट और कोल्ड, बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन ना करें, उसको खाने से बचें। हेल्प योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की मदद करें, वो आपकी मदद करेंगे, इस तरह से बहुत सारी हेल्प हो सकती है। ड्रिंक अ लॉट ऑफ प्योर वाटर, हमेशा साफ पानी पीना चाहिए और बहुत सारा पानी हमें पीना चाहिए। प्रे टू गॉड इन द मॉर्निंग एट नाइट, हमेशा ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें सच बोलना बहुत जरूरी है। डोंट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, कभी भी किसी को गालियां नहीं देनी चाहिए, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जो गंदे हों। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलें। तो बच्चों इस लेसन में कितनी खूबसूरत सारी हैबिट्स हमने पढ़ी है, बहुत ही अच्छी अच्छी हैबिट्स हमें सीखनी चाहिए और दूसरों को भी उसके बारे में हमें बताना चाहिए। तो आज हमने लेसन में पढ़ा कि हमें यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए, हमें वाटर की सेविंग करनी चाहिए, मतलब हमें पानी बचाना चाहिए। अगर हमारा पानी बच जाता है तो हम थोड़ा ही पानी लें और उतना ही पिए ताकि उसको फेंकना ना पड़े। खाना खाते समय हमें हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना है, खाना खाते समय खाना बाहर गिरना नहीं चाहिए और थाली में उतने ही खाने को परोसे जितने कि हम उसको खत्म कर सकें। उसके अलावा हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स ऑल्सो। उसके बाद वी शुड हेल्प आवर एल्डर्स, आवर मदर्स, आवर फादर इन देयर वर्क। हमारे जो घर में माता पिता हैं, हमारे जो हमारे से बड़े हैं, हमें उनके काम में उनकी मदद करनी चाहिए। उसके अलावा बच्चों सेव ट्रीज, सेव एनिमल्स, हमें वृक्षों की भी रक्षा करनी चाहिए, जानवरों को भी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी है। उसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारी क्लीन हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स हैं जिन्हें हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। अपनी स्वच्छता रखनी चाहिए, अपने आसपास की स्वच्छता रखनी चाहिए और हमें हमारे पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसके साथ साथ इस लेसन को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स सीखी। अब इस लेसन से जुड़ा जो असाइनमेंट है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। तो मिलते हैं आपको आपके अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ।